नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मनुष्य के जीवन में जन्म के बाद सबसे बड़ा जो सत्य है वह मृत्यु ही है। इस संसार में जिस किसी ने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। जो लोग इसे सत्य समझकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और मोक्ष पाने की अभिलाषा में अपने जीते जी पुण्य कर्म तो करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगर परिवार वालों द्वारा विधि विधान से किया जाए तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय की जाने वाली कपाल क्रिया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को जलाते समय उसके सर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के धर्म कांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़े कई मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार को व्यक्ति के मृत्यु के बाद किया जाता है, इसीलिए इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इसके बाद कोई भी संस्कार नहीं किया जाता। मृत्यु के बाद जब शव को जलाया जाता है तो सबसे आखिरी में उसके सर को बांस से 3 बार मारकर फोड़ा जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। यह संस्कार अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इस क्रिया को हर अंतिम संस्कार में करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं और उन्हीं द्वार के माध्यम से जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और इन्हीं रास्तों के माध्यम से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। जो मनुष्य भगवान के ऊपर आस्था रखता है और हमेशा धर्म का पालन करते हुए लोगों की सहायता करता है तो ऐसे मनुष्यों की आत्मा ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क के मार्ग से निकलती है। ब्रह्मरंध्र को शरीर का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। इसीलिए जिन लोगों के प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस क्रिया को कपाला मोक्षम कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात शव की कपाल क्रिया करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि मुखाग्नि के बाद शव का बाकी हिस्सा आसानी से जल जाता है, लेकिन सिर का हिस्सा नहीं जलता। इसीलिए शव को पूरी तरह से जलाने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। दूसरा धार्मिक कारण यह है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कपाल मोक्ष का द्वार होता है, जो नहीं खुलने पर मृतक की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे में कपाल क्रिया के माध्यम से उस मुक्ति द्वार को खोला जाता है। तीसरा कारण मृतक के कपाल को तांत्रिक क्रियाओं से बचाना है, यानी कपाल नहीं जलने पर तांत्रिकों द्वारा उसे दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए कपाल क्रिया के बाद पूरा शव जलने के पश्चात ही परिजनों को शमशान से घर लौटने की प्रथा भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी क्यों है? वास्तव में इसके पीछे का कारण भी हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार अगर शव की खोपड़ी अग्निदाह के बाद अच्छे से नहीं जल पाती है तो मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वह अविकसित ही रह जाता है। इसके अलावा एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं किया जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके नए जन्म के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके परिजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे।
इसीलिए मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार के किसी भी प्रक्रिया में कोई ढील नहीं दिया जाता। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।